हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। अब है पार्ट 27 उत्तराखंड एमएसएमई नीति। 8 मार्च 2019 को राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 2015 से 5 वर्ष के लिए लागू सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योग नीति को 2023 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। तो यह जो नीति है ये 2023 तक चलेगी, मतलब अभी तक चलेगी। इस नीति में थोड़ा परिवर्तन करते हुए अब मैन्युफैक्चरिंग को भी ब्याज उत्पादन का लाभ देना तथा नए लगने वाले बॉटलिंग प्लांटों को अब लाभ न देने का निर्णय लिया है कि अब जो नए बॉटलिंग प्लांट्स लगेंगे उसमें लाभ नहीं दिया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी ब्याज उत्पादन का लाभ देना होगा। तो ये है नई एमएसएमई नीति की और ये 2023 तक एक्सटेंड हो गई है और 2015 से 5 वर्ष के लिए ये लागू की गई थी और 8 मार्च को ये डिसाइड हुआ कि ये 2015 की एमएसएमई नीति जो है इसको एक्सटेंड करके 2023 तक ले जाएंगे। सेकंड है देहरादून मसूरी रोपवे। देहरादून के पुरुकुल से मसूरी, देहरादून में एक जगह है पुरुकुल, वहाँ से मसूरी के लाइब्रेरी बस स्टैंड तक बनने वाले 5.58 किलोमीटर लंबे रोपवे का 5 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में शिलान्यास किया। इस रोपवे के बन जाने से पुरुकुल से मसूरी मात्र 13 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो देहरादून से मसूरी कितनी देर में पहुंचा सकते हैं? मात्र 13 मिनट से पुरुकुल। अब है देश का 22वां विधि का मतलब होता है लॉ विश्वविद्यालय। ऋषिकेश के निकट रानी पोखरी में लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में 26 करोड़ की लागत से बनने वाले देश के 22वें तथा उत्तराखंड के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला 22 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी। तो ये देश का जो 22वां है और उत्तराखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है ऑन लॉ। अब है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। जन शिकायतों को दर्ज कर उसके शीघ्र समाधान हेतु 23 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टोल फ्री सीएम हेल्पलाइन 1905 की शुरुआत की। इस हेल्पलाइन के संचालन हेतु उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण बनाया गया है। तो इस टोल फ्री नंबर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण बनाया गया है। इस हेल्पलाइन के संचालन हेतु क्या बनाया है? उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण। और नंबर क्या है? 1905। ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 1905। कोई इसमें जो है मुख्यमंत्री पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, कोई हेल्प मांग सकता है। अब नेक्स्ट है 1905। अब नेक्स्ट है पाटा एडवेंचर ट्रैवल मार्ट। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ये 2001 में बना था कि तत्वाधान में 13 से 15 फरवरी 2019 तक ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर ट्रैवल मार्ट एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मार्ट में 28 देशों के 300 ट्रैवल एजेंसियों ने भाग लिया। पैसिफिक एशिया ट्रैवल मार्ट पाटा के इस ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया। राज्य में इस तरह का यह पहला आयोजन था। पाटा एडवेंचर ट्रैवल मार्ट क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। अब वृक्ष मानव सकलानी जी का निधन। वृक्ष मानव के उपनाम से प्रसिद्ध पुजारा गांव टिहरी के निवासी विश्वेश्वर दत्त सकलानी का गांव पर ही 96 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2019 को निधन हो गया। ये टिहरी राजशाही के खिलाफ आंदोलन में शहीद होने वाले नागेंद्र दत्त सकलानी के छोटे भाई थे। इन्होंने अपने जीवन में 50 लाख से अधिक पौधे लगाए। 1986 में इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। तो ये सकलानी जी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो हैं आपके नागेंद्र दत्त सकलानी जी के भाई हैं, जो सकलाना रिवोल्ट और शहीद किसमें हुए थे? नागेंद्र दत्त सकलानी जी कीर्तिनगर आंदोलन में वे शहीद हुए थे। और हमने पीछे पढ़ा था कि शहीद नागेंद्र सकलानी जी के नाम पे जो है मेला 27 और 28 अप्रैल को लगता है पुजारा गांव में। और ये 1948 से ये मेला लग रहा है जब वे शहीद हुए थे कीर्तिनगर आंदोलन में। और कब लगता है? 27 व 28 अप्रैल को। और इसे कहते हैं राजकीय बहुउद्देश्य मेला। ये घोषित किया गया है शहीद नागेंद्र सकलानी मेला। तो ये इम्पोर्टेंट है इसके साथ। तो मतलब विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी कौन है? ये भाई थे, छोटे भाई थे नागेंद्र दत्त सकलानी के, और उनके योगदान के लिए टिहरी राज्य में जो है लोकतंत्र लाने के लिए जो है उनके योगदान के लिए 27 व 28 अप्रैल को लगता है राजकीय बहुउद्देश्य मेला। 1948 से यह मेला लगता है पुजारा गांव में। अब इसके बाद है अगला डोईवाला में बनेगी फिल्म सिटी। 15 जनवरी 2019 को रानी पोखरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डोईवाला के निकट 25 से 50 एकड़ पर शीघ्र ही फिल्म सिटी बनाने की घोषणा करी है। तो डोईवाला में फिल्म सिटी बनेगी और ऐसे यूपी में भी बोला जा रहा है फिल्म सिटी बनाया जाएगा।
अब है अनाथों को 5% आरक्षण। 9 जनवरी 2018 को राज्य कैबिनेट की बैठक में राजकीय अनाथ आश्रमों में पले बढ़ रहे बच्चों को सरकारी सेवा में 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। साथ ही सरकारी सेवा में अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया है। तो अनाथ बच्चों को आरक्षण जो है महाराष्ट्र सरकार देती है, उसके बाद अब उत्तराखंड सरकार भी देने लगी है। महाराष्ट्र में अनाथ बच्चे हेतु केवल 1% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस दृष्टि से सरकारी सेवा में अनाथ बच्चों को सर्वाधिक आरक्षण देने वाला राज्य उत्तराखंड बन गया है। अब है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के लोगों हेतु चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत प्रदेश के केवल 5.25 लाख परिवार ही आच्छादित हैं, से एक कदम आगे बढ़कर राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत है प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को 1350 प्रकार के रोग, बीमारी और उपचार हेतु 5 लाख रुपये तक का बीमा सुरक्षा कवच दिया जाएगा। तो इसमें अब सभी के लिए हो गया है उत्तराखंड अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। अटल आयुष्मान योजना में क्या था, वो सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे के लिए था। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना सबके लिए हो गया है। 23 लाख परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा कवच है। इस योजना के तहत केवल 14 वर्ष आयु तक के बच्चे व 60 वर्ष से अधिक के वृद्धों को ही शामिल किया जाएगा। और इस योजना में क्या है, केवल 14 वर्ष तक के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को शामिल किया जाएगा। इस तरह की योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो ये सबके लिए नहीं है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, ये सबके लिए नहीं है। ये किसके लिए है, ये जो है 14 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा के लिए है। अब प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स। राज्य में वनों के अवैध कटान, वन्य जीवों के शिकार तथा अवैध खनन पर नजर रखने के लिए प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक जयराज की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2018 को ड्रोन फोर्स का गठन किया गया। इस तरह की फोर्स देश में पहली बार गठित की गई है, ड्रोन फोर्स। अब लंदन फोर्ट का हस्ताक्षरण। 27 नवंबर 2018 को पिथौरागढ़ स्थित लंदन फोर्ट कुमाऊं मंडल विकास निगम को हस्तांतरित किया गया। तो लंदन फोर्ट कहाँ है, सबसे पहली बात यह है कुमाऊं मंडल विकास निगम में। और ये किसको दे दिया गया है, अब ये KMVM को दे दिया गया है। अब इस किले का दरवाज़ा पर्यटकों व आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इस किले का निर्माण 1791 में गोरखा शासकों द्वारा कराया गया था। लंदन फोर्ट का गोरखा शासकों ने बनाया था। अंग्रेजी शासन में इस फोर्ट में पिथौरागढ़ तहसील का कार्यालय स्थापित किया गया था, जो कि 2015 तक चला। पिछली सरकार ने यहाँ तहसील कार्यालय हटाने का निर्णय लिया और इसके सौंदर्यीकरण हेतु 4.5 करोड़ रुपये जारी किया। 4 वर्ष चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य के बाद अब इसे हस्तांतरित किया गया है। तो लंदन फोर्ट क्या है, ये पिथौरागढ़ में है और ये गोरखाओं ने लगाया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इसका नाम लंदन फोर्ट डाल दिया था। और 2015 तक यहाँ पे क्या चल रहा था, तहसील का कार्य चलता था, सरकारी बिल्डिंग थी ये। और फिर 2015 के बाद इसको सौंदर्यीकरण करके अब KMVM को सौंप दिया 2019 में। अब नेक्स्ट है नगर निकाय चुनाव। राज्य के कुल 92 नगर निकायों में से 84 नगर निकाय, जो कि 7 नगर निगम हैं, 39 नगर पालिका हैं, 39 नगर पंचायत हैं। इसके चुनाव 17 नवंबर 2018 को हुए और परिणाम घोषित 20 नवंबर 2018 को हुए। 7 नगर निगमों में से हरिद्वार व कोटद्वार से कांग्रेस, जबकि हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर में भाजपा के उम्मीदवार महापौर चुने गए। और आज की डेट में कितने नगर निगम हैं, तो आज की डेट में जो है 8 नगर निगम हैं। 8 नहीं 9 नगर निगम है। 9वां कौन सा बना है, श्रीनगर। अब एक कैक्टस पार्क। 5 अक्टूबर 2018 को देहरादून जू में नवनिर्मित कैक्टस पार्क का राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने उद्घाटन किया। देश में अलग तरह के इस पार्क में नागफनी की लगभग 450 प्रजातियां रोपित की गई हैं। नागफनी की 450 प्रजातियां रोपित की गई हैं कैक्टस पार्क है, और ये देहरादून जू में है। अब उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट। 7 जून और 8 जून 2018 तक उत्तराखंड की पहली बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। राजीव गांधी स्टेडियम, रायपुर, देहरादून में आयोजित इस समिट में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। समिट के दौरान पर्यटन, ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, आयुष एवं वेलनेस आदि क्षेत्रों में कुल 1.24 लाख करोड़ के 601 निवेश प्रस्तावों के MOU हस्ताक्षरित किए गए। इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर आने पर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। तो यह है उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट। ये हो चुका है 7 अक्टूबर 2018 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये, आपका राजीव गांधी स्टेडियम, रायपुर, देहरादून में। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है, रायपुर, देहरादून में।